स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ये वेव्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म है जिसमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता। यानी आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेव्स होती हैं उसमें हमें मीडियम डिपेंडेंट होती हैं, यानी मीडियम रिक्वायर होता है, जैसे साउंड वेव्स वगैरह हो गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम रिक्वायर नहीं होता। अच्छा, अब अब 1864 में ना मैक्सवेल थे, ब्रिटिश फिजिस्ट थे ये, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने फॉर्मुलेट की थी इक्वेशंस। अब वो बाद में मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से बहुत जानी जाती हैं, और ये फिजिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं ये उनमें से हैं। और ये इक्वेशंस बेसिकली ये बता रही हैं कि जो आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको समझाने के लिए आपके पास ये है, ये हमने एक स्पेस बनाई है कि ये आपके पास ए बी एक स्पेस है जिसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन है तो इसका मतलब है कि इसके सराउंडिंग में आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वेरिएशन होगी। अच्छा, अब ये सी डी वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन है, इसका मतलब है इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगी। सो उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएशंस हैं ये प्रोपोगेट हो रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है। तो यही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हाँ, वेव्स हैं, इनमें देखें कि ये जो है ये दिखाई गई है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अच्छा, इधर को जो है ना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सो एक देखिए चेंजिंग हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, चेंजिंग हो रही है इसमें, यानी कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही है इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके अकॉर्डिंगली देखें कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वेरिएशन आ रही है। यानी आप यानी यानी ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी, ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये इनमें से यानी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेरिएशन है ये प्रोपोगेट कर रही है। सो जब ये स्पेस में प्रोपोगेट करती है तो इसकी आपके पास क्या है, एक वेवलेंथ है, ठीक है। लैम्डा से उसकी जो है वो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ से को जो है लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये जो है स्पेस में जो प्रोपोगेट करती हैं ये किस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करती हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट से। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये प्रोपोगेट करती हैं, यानी इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके सी, और यानी स्पीड ऑफ लाइट हो गई, और इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली इसकी एक क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एफ इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं कि एफ और ये लेमडा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आपके पास इनमें से एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। और एक्चुअली आप देखें कि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है क्योंकि वो कांस्टेंट होती है किसी भी खास मीडियम में, लेकिन अच्छा, अब जो भी मीडियम हो, अगर ना भी हो तो वो भी, तो वहां पे भी एक कांस्टेंट है, ग्लास है उसमें भी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, लेकिन वो जो ग्लास में होगी वो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एफ और लेमडा का जो प्रोडक्ट है वो देखेंगे कांस्टेंट है, इसका मतलब है इनमें से एक चीज बढ़नी है तो दूसरी कम होनी है। तो यही जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के एक दूसरे का यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या वेवलेंथ के हिसाब से आपके पास जो है ये इसका एक लार्ज स्पेक्ट्रम जो है वो वहां पे आपकी बुक में जो है वो शो किया गया है। इसका वेरी नैरो वो हिस्सा है, पैच है जिसको हम देख सकते हैं, जिसके एक एंड पे रेड आ रहा है और एक एंड पे इस पे वायलेट आ रहा है। ये सारे जितने कायनात में ये हमें कलर्स हमें नजर आ रहे हैं, ये सारे जो है ये रेड और वायलेट के दरमियान में है।
यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसका बहुत नैरो हिस्सा है जिसको हम देख सकते हैं। हम जो रेड से पहले वाला हिस्सा है, जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं, वो भी नहीं देख सकते और ये जो वायलेट के बाद वाला हिस्सा है, ये भी हम नहीं देख सकते। इसको कहते हैं यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट और इसको कहते हैं इंफ्रारेड। अच्छा, अब ये जो इंफ्रारेड में है यानी रेड से पहले वाली जितनी भी आपके पास यहाँ भी आपके पास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं। रेडियो वेव्स क्या हमारे इसमें इस्तेमाल होती हैं। ये जो हमारे रेडियोज़ वगैरह चलते हैं एएम, एफएम वगैरह और फिर आपके पास जो है माइक्रोवेव्स हैं जिससे सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। तो ये सारी वो वेव्स हैं देखिए जो हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है? इंफ्रारेड हिस्सा हमें नज़र नहीं आता। इसी तरह हमें जो अल्ट्रावायलेट हिस्सा है वो भी नज़र नहीं आता। लेकिन ये जो रेड से पहले वाली जितनी भी हैं, इनकी एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट से भी कम होती है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट सॉरी ये जो आपके पास माइक्रोवेव्स हैं या रेडियो वेव्स हैं या इंफ्रारेड हैं, ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी है। और जो वायलेट से ज़्यादा वाली हैं, यूवी हैं जो, ये हमारे लिए क्या है डेंजरस हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और ये हमारे जिस्म को आयोनाइज़ कर सकती हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम हैं वो क्रिएट कर सकती हैं।